बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद मुनीर। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट। पहले पार्ट में हमने पहले 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 आपके पास देखते हैं क्या है। तो आपके पास यहाँ से आपको एमसीक्यूज के ट्रिक्स मिल रहे हैं। तो बेटा देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में, इफ every element of a row or a column is multiplied with a real number, if every element of a row or a column of square matrix A is multiplied with a real number K, then its determinant इक्वल टू k टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ a। यानी कि आपके पास अगर किसी स्केयर मैट्रिक्स की एक रो या एक कॉलम को किसी एक रियल नंबर k के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, k टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल आएगा। एग्जांपल से आपके पास ये चीज क्लियर होगी। बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म में 3 5 माइनस 2 5। तो बेटा देखिए अगर 3 5 are 15 माइनस माइनस प्लस 2 5 are 10, तो बेटा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a जो आ जाता है वो 25 आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे k को एक रियल नंबर लेट्स सपोज मैं k को 2 ले लेता हूँ और इस 2 को मैं आपके सामने R1 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम किसी भी रियल नंबर को एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 3s are 6, 2 5s are 10, माइनस 2 and 5 आपके पास एज एन एज रहेगा। तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट निकालें। 6 5s are 38 माइनस ये एक फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 2 आपके पास 10 20 आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आया आपके पास 50 आया। अब देखिए बेटा आपके सामने मैंने क्या लिखा है, k टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पे आपने k को क्या लिया हुआ है बेटा 2 लिया हुआ है। तो अगर इस फार्मूले के मुताबिक देखें 2 into डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 2 into 25 that will be equal to 50। तो आपके पास किसी भी लेट्स सपोज अगर कोई एमसीक्यूज यहाँ पे डेवलप होता है तो वो किस फॉर्म में होगा, तो आपको ये पूछ सकता है a का डिटर्मिनेंट अगर 10 है तो 3 टाइम आपके पास 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी ये 3 इस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कि किसी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या करेंगे 3 into 10 दैट इज इक्वल टू 30। ओके बेटा अब आपके पास नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 है प्रॉपर्टी नंबर 6, if anyone a row or a column of square matrix is sum of 2 terms, then its determinant can be written and a sum of two determinants.
पास कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए बेटा, उसमें एक रो या कॉलम आपके पास सम ऑफ टू टर्म्स आ जाए, तो बेटा आपके पास वो सम ऑफ टू डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? एक आपके पास मैट्रिक्स ले लिया डिटरमिनेंट फॉर्म में, एग्जांपल आपके पास आ गई, मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट्स सपोज 3 2 + 5 4 2 + 3। तो देखिए बेटा आपके पास ये इसका एक कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स में आ गया है। तो बेटा आपके पास देखें तो ये सम ऑफ टू डिटरमिनेंट में कैसे लिखा जाएगा? पहली रो बेटा आपके पास, पहला कॉलम आपके पास एज इट एज रहेगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट आपने उठा लिया, प्लस आगे देखें फर्स्ट कॉलम अगेन ऐसे ही रहेगा। तो आपके पास जो सेकेंड आपके पास टर्म आ रही है सम में, वो एक दूसरा कॉलम डेवलप कर लेगी। अगर इसका डिटरमिनेंट देखें, ये 3 है, 2 + 5 और 2 + 3 5 5 3s are 15 माइनस फार्मूले का 4 एंड 2 + 5 7 आ जाएगा, 4 7s are 28, तो ये -13 आ रहा है। अब अगर यहां देखें तो बेटा आपके पास 3 2s are 6 -8 प्लस 3 3s are 9 -20, 9 + 6 15 -8 -20 -28, तो देखें इसका रिजल्ट भी वही आया -13। तो बेटा आपके पास ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n क्यों ना आ जाए, उसके लिए आपके पास ये प्रॉपर्टी वैलिड है। नेक्स्ट बेटा आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 है बेटा आपके पास, इफ every element of a row or column of square matrix is multiplied with a real number k and added with another row or column, then determinant of a resultant matrix will remain same, will remain equal, will be equal। तो आपके पास किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी रो या कॉलम को एक रियल नंबर k के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, तो बेटा आपके पास डिटरमिनेंट और उसको किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड कर दें, तो आपके पास बेटा डिटरमिनेंट सेम रहेगा। देखते हैं इसके ऊपर एग्जांपल। तो बेटा आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने 2/2 ले लिया। अगर इसका डिटरमिनेंट आप देखें तो डिटरमिनेंट ऑफ a 2 5s are 10 -3 1s are 3, तो बेटा आपके पास इसका डिटरमिनेंट 7 आ रहा है। अगर मैं जो आपके सामने प्रोसेस लिखा है वो यहां पे करूं, मैं R1 में ऐड कर रही ऑपरेशन सामने लिख रहा हूं 2 को मल्टीप्लाई करके R2 के साथ, तो देखते हैं बेटा 2 1s are 2, इस रो में ऐड करो। देखो R1 का पहला एलिमेंट है, मैं यहां रफ में बता रहा हूं, R1 का पहला एलिमेंट है 2 प्लस 2 R2 का पहला एलिमेंट क्या है जी 1, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स में ऐड करोगे रिजल्ट 4 आएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास R1 का एलिमेंट है 3 प्लस 2 into
R2 का corresponding elements 5 है, तो 2 5s are 10 plus 3, ये 13 आ जाएगा और 1 और 5 एज इट एज रहेंगे। तो देखिए बेटा आपके पास, अब मैंने ये बात की कि आपके पास किसी एक रो या कॉलम से किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड कर दें तो डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। तो देखते हैं 4 5s are 20 and 1 multiply 13 that is equal to 13। तो बेटा आपके पास तब भी डिटर्मिनेंट इस केस में भी वही आया जो आपने यहां पे फाइंड किया, यानी आपके पास इस एमसीक्यूज में आपने देखा, इस प्रॉपर्टी में देखा कि किसी रो या कॉलम को डिटर्मिनेंट फॉर्म में किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और दूसरी रो या कॉलम में ऐड कर दें तो बेटा आपके पास उसका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी बेटा आपके पास एक प्रॉपर्टी और हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। इसी तरह आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके पास डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हैं। तो आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 8 एंड लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास आज के इस लेक्चर में। तो बेटा आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, इन केस स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स of square matrix A, of square matrix A with real number K। आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की आपके पास किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स A के साथ, देन आपके पास डिटर्मिनेंट of Ka is equal to K की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा जिसका फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है। इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई करेंगे। एग्जांपल में बेटा तो जो देना, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2। आप किसी भी आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेके वेरीफाई कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स ले लिया 2 3 और 1 6। बेटा आपके पास अगर इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट मालूम करूं तो एज यू नो दैट मैं डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करूंगा 12 माइनस आपके पास 3, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 9 आ गया। अब मैंने बात की कि अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का केस आ जाए, मैं इसको 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये 3 जो है बेटा आपके पास मैट्रिक्स के अलाइनमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 3 6s are 18। अब आपके पास अगर इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करें तो बेटा आपके पास देन डिटर्मिनेंट आफ्टर 3a क्या आ जाएगा, 6 multiply 18 108 minus 3 multiply 9 27। तो बेटा आपके पास देखें 81, तो 3a का आपके पास डिटर्मिनेंट 81 आया, जबकि यहां पे क्या था 9 था। अब अगर हम इसको फार्मूले के मुताबिक देखें तो बेटा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ 3a that will be equal k। तो देखिए बेटा k मल्टीप्लाई होगा, यहां हमने किससे मल्टीप्लाई किया 3, तो 3। अब आपके पास इसकी पावर मैंने यहां क्या लिखी है n बेटा क्या है आपके पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यहां जो मैट्रिक्स आपने लिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या है, इसमें आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर आपके पास 2 by 2 है। तो यानी आपके पास फार्मूले में k की पावर n आ रहा है, यहां पे 3 की पावर इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, तो 3 की पावर 2 इनटू आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा। तो 3 की पावर 2 बेटा किसके इक्वल आ गया 9, और डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल है 9, तो 9 9s are 81। तो
आपके पास मैंने प्रॉपर वे में आपको सॉल्व करके भी बताया और जो इसका आपके पास फार्मूले की ट्रिक थी उसके थ्रू भी बताया। इस पॉइंट को फिर नोट कर लें, अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाए मैट्रिक्स के अंदर, यानी एक नंबर रियल नंबर के किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स के साथ जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट में आपके पास क्या रिलेशन बनेगा, तो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट जो भी आएगा आपके पास, वो आपके पास इसके डिटर्मिनेंट में इस फॉर्म में प्रोडक्ट में आएगा। कैसे? यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो नंबर और पावर में उसका ऑर्डर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि आपने यहाँ पे पॉइंट आउट भी किया 81 आया और आपके पास प्रॉपर वे में सॉल्व करके भी देखा तब भी आपके पास 81 आया। तो बेटा आपके पास लेक्चर नंबर 8 जो कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर, आपके सामने मैंने 8 प्रॉपर्टीज डिस्कस की। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।